नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप सभी बेहद अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टैटिक जीके यानी डांस लोक नृत्य के विषय में। इसके पहले और पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था यानी कितने राज्यों का, 7 राज्यों का यानी 7 स्टेट का हमने उसके लोक नृत्य बताए थे विद ट्रिक के साथ। आज के इस वीडियो में हम आपको 4 राज्यों के जो है ठीक है लोक नृत्य बताएंगे विद ट्रिक के साथ। और मैं आपको बता दूं ये ट्रिक बेहद सरल है, पर इसको समझने के लिए आपको थोड़ी सी स्टोरी समझना ज़रूरी है। ठीक है, आज के इस वीडियो में जो हम 4 स्टेट के उनके लोक नृत्य पढ़ने वाले हैं वो हैं जम्मू एंड कश्मीर, कर्नाटका, ठीक है, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें यानी जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो इसके लोक नृत्य को याद करने का जो तरीका है, जो स्टोरी है वो ये है कि देखिए जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू से ही लगता है आपको याद करना है जामुन। क्या याद करना है? जामुन। तो वहाँ के जो बच्चे होते हैं जब जामुन के पेड़ को देखते हैं तो उनसे रहा नहीं जाता, तो वो कूद कूद कर पत्थर से तोड़ते, फिर बाद में रॉक डांस के साथ जश्न मनाते हैं। ठीक है, किस लिए जश्न मनाते? क्योंकि वो उस जामुन को तोड़ने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो भाई कोई भी चीज़ खाने पीने वाली चीज़ है और वो अगर हमें मिलती है तो हम उसी को खा पी करके तो जो है जश्न मनाते हैं हालांकि। ठीक है, तो जम्मू एंड कश्मीर का भी यही खेला है कि वहाँ के जो बच्चे हैं जब पेड़ पर लगे जामुन को देखते हैं तो वो कूद कूद कर पत्थर से तोड़ते और फिर बाद में रॉक डांस के साथ जो है जश्न मनाते हैं। कैसे इस ट्रिक से किस तरीके से जो है लोक नृत्य हैं, तो देखिए जब बच्चे मतलब देखिए बच्चा नगमा, ये आपका क्या हो जाता है? पहला लोक नृत्य हो जाता है। फिर उसके बाद पेड़ पर लगे जामुन को इसे आप छोड़ दीजिए तो देखिए आता है कूद कूद कर। तो कूद कूद से याद आता है कि एक कूद नृत्य भी है। ठीक है, उसके बाद पत्थर से तोड़ते। किससे तोड़ते भैया? पत्थर से तोड़ते। तो पत्थर का मतलब हो गया, आप इसको याद करने का तरीका है पथेर। क्या याद करने का तरीका है? पथेर। देखिए यहाँ पर 2 बार लिख दिया गया है, भाड़ पथेर और भाड़ पथेर। तो आपको एक ही बार ध्यान देना है। ठीक है, तो भाड़ पथेर जो है यह कुल मिला करके, ठीक है, पाट पथेर जो है, अगर आपको ये नृत्य याद करना है तो देखिए पत्थर से तोड़ते हैं ना, तो पत्थर से तोड़ने का मतलब क्या हुआ कि ये भाड़ और ये पत्थर मतलब पथेर। ठीक है, नेक्स्ट आता है जब तोड़ ले जाते हैं तो वो क्या करते हैं? रॉक डांस के साथ जश्न मनाते हैं। तो रॉक डांस से याद आता है रॉफ डांस। ठीक है, और जश्न से याद आता है भांड जश्न। क्या याद आता है? भांड जश्न। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। और मैं आपको बता दूं ये जश्न और जो आपका यानी पत्थर है, इन दोनों में एक चीज़ कॉमन है, वो है भांड। क्या कॉमन है? भांड। ठीक है, तो भांड दोनों में आ जाता है, इससे कोई भी दिक्कत नहीं होती है। तो ये था जम्मू और कश्मीर के लोक नृत्य के विषय में। तो ये एकदम सिंपल सी एक ये छोटी सी ट्रिक थी। ठीक है ना, कि क्या करते हैं जब बच्चे पेड़ पर लगे जामुन को देखते हैं तो वह कूद कूद कर पत्थर से तोड़ते और फिर बाद में रॉक डांस के साथ क्या करते हैं? जश्न मनाते हैं। आई बात समझ में? तो कहने का मतलब जैसे जैसे कह रहा वैसे वैसे इसके लोक नृत्य भी हैं। अगर बच्चे कर रहे हैं ये काम तो बच्चा नगमा है लोक नृत्य। अगर कैसे कर रहे हैं? कूद कूद कर रहे हैं तो ये कूद भी एक आपका नृत्य है। और किससे? पत्थर से, तो इसलिए पथेर हो जाता है, तो भांड हो जाता है। ठीक है, तो भांड पथेर हो जाएगा। किसके साथ? फिर तोड़ने के बाद रॉक डांस के साथ जश्न मनाते हैं, तो ये आपका रॉक डांस और ये आपका जश्न। ठीक है ना, इस तरीके से आप जम्मू और कश्मीर के क्या कर सकते हो यानी इनके लोक नृत्य याद कर सकते हो। आई बात समझ में? नेक्स्ट बात कर लेते हैं कर्नाटका की। देखिए कर्नाटका कह रहा है, कर्नाटका क्या कहता है? कर्नाटक क्या कहता है? कर्नाटक कहता है कर्नाटक कहता है कर्नाटक। क्या कर? नाटक कर, है ना, कर्नाटक। तो उसी तरह इसमें जो ट्रिक है वो ये है कि कर साले नागमंडल भूत आराधना नृत्य। क्या है कि कर साले, ये देखिए कर साले नागमंडल में भूत आराधना नृत्य। ठीक है, नृत्य हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कर साले नागमंडल में भूत आराधना नृत्य। आई बात समझ में? तो इस तरीके से आपको याद हो सकता है कर साले का मतलब कंसाले। कर साले का मतलब क्या होता है भैया? कर साले का मतलब क्या होता है? कंसाले। ठीक है, मतलब कंसाले एक प्रकार का क्या है? लोक नृत्य है। कहाँ का लोक नृत्य है भैया? कहाँ का लोक नृत्य है? ये है कर्नाटक का। कहाँ का है? कर्नाटक का। तो जैसे नाम वैसा काम, कर्नाटक, कर साले, है ना। ऐसे हम लोग गुस्सा में नहीं कहते कर साले,
किसी काम को, है ना। कुछ लोग गुस्सा में कह देते हैं कर साले इस काम को, तो वैसे कर्नाटक मतलब कन साले हुआ। और उसके बाद क्या हुआ, नागमंडल में भूत आराधना नृत्य। कहने का मतलब नागमंडल में, नागमंडल का मतलब ये देखिए नागमंडल, याद करने का तरीका देखिए, कर तो अलग हो गया, कर साले हो गया। उसके बाद एने है ना, तो एने का मतलब हुआ नाग। फिर से हम इसको पूरे क्लियरिटी तरीके से क्लियर करके हम आपको एक बार दिखा देते हैं कि कैसे हुआ, दूसरा कलर लेकर के। देखिए कर से आपको समझ में आया, कर से हो गया आपका करसाले, कंसाले, और उसके बाद देखिए करसाले, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ना, तो ना का मतलब हो गया आपका नागमंडल कह सकते हो, ठीक है। और क्या करना है, भूत आराधना नृत्य, तो वही है कर साले नागमंडल में भूत आराधना नृत्य। ये आपका क्या है, ट्रिक है। और वो ट्रिक आई कहाँ से है, तो इसी कर्नाटका की स्पेलिंग से आई है। किस कहाँ से आई भैया, कर्नाटका के स्पेलिंग से आई, इसी स्पेलिंग से आई, ठीक है, कर्नाटक, है ना। चलिए अब नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट राज्य के लोक नृत्य की। तो इसके बाद आने वाला है आपका मध्य प्रदेश। क्या आने वाला भैया, मध्य प्रदेश। इसको समझना बहुत ही सरल है और बहुत अच्छा लगेगा आपको जब इसे समझेंगे। देखिए क्या है, मध्य प्रदेश एमपी शॉर्ट फॉर्म, तो इसे समझना है। तो देखिए इसके लिए आपको इस बात को ध्यान में रखना है कि इसके ट्रिक को, और इसके ट्रिक से पहले इसकी स्टोरी को। क्या होता है मध्य प्रदेश में, समझिए इस बात को। मध्य प्रदेश में एक गंवारा युवक होता है, मध्य प्रदेश में एक गंवारा युवा होता है या युवक होता है। वो कहता है कि थाली में जल्दी से मटकी और लहंगी रखकर कर्मा के साथ भागो रिया। मतलब हो सकता है रिया और ये जो गंवारा युवा है इसके साथ दोस्ती का, ठीक है, रिलेशन हो, ठीक है, दोस्ती हो। और उसी दोस्ती में इसकी शादी कराने के लिए, ठीक है, वो गंवारा युवा कहता है कि थाली में जल्दी से मटकी और लहंगी रखकर कर्मा के साथ भागो रिया, कर्मा के साथ भागो रिया। कहने का मतलब हुआ कि अगर आप इसको याद करना चाहते हैं, यानी लोक नृत्य को याद करना चाहते हैं, तो इसको याद करने का तरीका क्या है, ये दिखाते हैं आपको। देखिए क्या है, गंवारा युवा है, तो गंवारा युवा का मतलब पहली चीज़ क्या आता है, गंवारा आता है। तो गंवारा का मतलब समझिए जवारा से, क्या समझिए, जवारा से। तो जवारा आपका एक लोक नृत्य होता है, वो होता है मध्य प्रदेश का। कहाँ का भैया, मध्य प्रदेश का। नेक्स्ट युवा, हमने युवा कहा, युवा को आप सुआ समझिए, क्या समझिए, सुआ समझिए। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं, अगर युवा लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे और सुआ लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे। क्या डिफरेंस है, कोई डिफरेंस नहीं। अगर आप इसको इसमें जोड़ देते हो तो युवा बन जाता है, ठीक है, इसको हटा के। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। अगर आप इस चीज़ को याद करते हो, पढ़ते हो, तो बहुत जल्द आपके समझ में आ जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, युवा समझ में आ गया होगा। अब बात कर लेते हैं, देखिए है ना, लिखा है किस में रखना है आपको, थाली में रखना है। किस में रखना है, थाली में। तो थाली से याद आता है ताली, थाली से याद आता है ताली। और आपको बता दें थाली प्लस ताली ये दोनों पीटी गई थी जब कोरोना काल था। क्या था भैया, कोरोना काल था। जब कोरोना काल था तो उसमें थाली और ताली दोनों चली थी। तो कहने का मतलब थाली मतलब तैर ताली, क्या हो जाता है, तैर ताली। आई बस मैं पूरा क्लियर करके आपको एक बार फिर से सही से दिखा देते हैं। देखिए गंवारा से क्या हो गया, जवारा। युवा से क्या हो गया, युवा नृत्य। थाली से क्या हो गया, तेर ताली, तेर ताली, ठीक है ना। उसके बाद देखिए फिर क्या आ जाता है आपका मटकी। तो मटकी नृत्य एक होता है। उसके बाद लहंगी नृत्य होता है एक। उसके बाद किसके साथ भागो रिया, तो कर्मा के साथ भागो रिया। किसके साथ, कर्मा के साथ। तो कर्मा किसी व्यक्ति का नाम है, कर्मा, ठीक है। तो कर्मा के साथ भागो रिया, तो भागोरिया भी एक प्रकार का क्या है, नृत्य है, यानी लोक नृत्य है। तो कहने का मतलब इस तरीके से आप मध्य प्रदेश के क्या कर सकते हो, ट्रिक के साथ उनके लोक नृत्य याद कर सकते हो। कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन आपको इस ट्रिक को याद करना थोड़ा सा आपको बड़ी बात हो सकती है, बाकी और कोई नहीं। लेकिन हालांकि मध्य प्रदेश इतना सिंपल है, मैं आपको बता दूं एमपी को इतना सिंपल समझाया आपको कि वहाँ का एक गंवारा लड़का है जो क्या कहता है कि भैया, वो कहता है कि थाली में जल्दी से मटकी और लहंगी रखकर कर्मा के साथ भागो रिया। चूँकि वो जो गंवारा लड़का होता है या गंवारा युवा होता है, वो युवा और रिया के बीच दोस्ती का संबंध होता है और उसकी शादी कराने के लिए वो क्या करता है, कर्मा से कहता है कि कर्मा के साथ भागो रिया। आई बात समझ में। तो ये होता है
आपका ट्रिक मध्य प्रदेश के लोक नृत्य को याद करने का। उसके बाद हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की। तो देखिए महाराष्ट्र में तो और तगड़ा है, ठीक है। महाराष्ट्र में लोग महान हैं, देखिए नाम ही है महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र कैसा राष्ट्र? महाराष्ट्र। यहाँ महान महान लोग हैं। वो महान लोगों की हम आपको एक बार ट्रिक सुनाते हैं। वो ट्रिक है कि पोवदास गांजा पीकर दशावतार में तमाशा करते हैं। पोवदास गांजा पीकर दशावतार में तमाशा करते हैं। उनके अवतार 10 हो जाते हैं। और आपको ये चीज़ अच्छे से पता है कि एक जो शराबी जो होता है, शराबी जब क्या पी लेता है, शराब पी लेता है, तो उसके 10 अवतार हो जाते हैं। हो जाते कि नहीं भैया? किसी को भी गाली दे रहा है, किसी से भी कोई भी बात कर रहा है, अपने आप में मग्न है, कहीं गाना गा रहा है, कहीं रोड पे पड़ा, कहीं क्या कर रहा है, मतलब उसके 10 अवतार हो जाते हैं गांजा पीकर या शराब पीकर। आई बात समझ में? तो वही काम यहाँ पर हो रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि यहाँ लोग क्या है, महान है। कि पोवदास गांजा पीकर 10 अवतार में तमाशा करते हैं। करते हैं कि नहीं करते हैं भैया? गांजा पियो चाहे शराब पियो, पीने के बाद 10 अवतार में तमाशा करते हैं कि नहीं करते हैं? ये चीज़ मानते हैं आप? तो यही आपका ट्रिक है और बहुत सिंपल सा ट्रिक है। कैसे? पोवदास से पोवदास नृत्य हो जाता है, ठीक है। उसके बाद गांजा, गांजा से याद आता है गाजा, है ना, तो धंगारी गाजा हो गया आपका एक ये लोक नृत्य। उसके बाद देखिए फिर आता है दशावतार, तो दशावतार भी आपका एक लोक नृत्य हो जाता है। क्या हो जाता है भैया? लोक नृत्य हो जाता है। उसके बाद तमाशा नृत्य जो है, ये देखिए क्या करते हैं, तमाशा करते हैं, इसलिए तमाशा नृत्य हो जाता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आज के इस सेशन में जो हमने आपको बताया है, यानी महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटक और जम्मू एंड कश्मीर। तो इनके जो भी ट्रिक हैं और मैंने जो आज बताया है, इसको अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लीजिए। और मैं आपको बता दूं, मुझे नहीं लगता कि इससे भी सरल अब कोई ट्रिक हो सकती है आपके लिए। बस आपको ध्यान देना है, तो बस राज्यों की गहराई पे ध्यान देना है कि जम्मू और कश्मीर है तो वहाँ पर एक बच्चे के, मतलब जम्मू और कश्मीर है तो वहाँ जामुन की बात हो रही, चूँकि नाम ही वही है। कर्नाटक कह रहा है तो भैया वहाँ आदेश दिया जा रहा है कर्नाटक, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट हम राज्य की बात करेंगे मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश में ऐसा हो रहा है, क्योंकि मध्य का मतलब होता है सेंटर, तो सेंटर से चीज़ें खत्म हो जाती है। तो मध्य प्रदेश को याद करने का मतलब है कि आप उस गंवारा युवा की कहानी को, इसी कहानी को आपको याद करना है कि मतलब मध्य प्रदेश एक प्रकार से किस पे डिपेंडेंट है, किसी शादी पर डिपेंडेंट है, ठीक है ना। वो शादी कराता है तो ऐसा काम करने के लिए बोलता है रिया से, ठीक है। उसके बाद महाराष्ट्र की बात आती है तो यहाँ पर लोग महान हैं, यहाँ का राष्ट्र महान है, इसलिए जहाँ का राष्ट्र महान होता है वहाँ क्या होता है, शराब चलता है, तो वहाँ शराबी होते हैं। तो इसलिए पोवदास गांजा पीकर दशावतार में तमाशा करते हैं। तो इससे आपको सारे लोक नृत्य याद हो जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में आपको 4 राज्यों के लोक नृत्य याद हो गए होंगे। तो इस ट्रिक को अपने नोटबुक में नोट कर लीजिए। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर लें और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये जो है स्ट्रैटेजी जीके का सेकंड पार्ट है, ठीक है। थर्ड पार्ट में मैं इससे भी बेहतरीन और भी अच्छी ट्रिक्स के साथ मैं लाऊंगा और आपको लोक नृत्य के बारे में समझाने का भरपूर प्रयास करूंगा। सो धन्यवाद।